माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज की फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन के विषय में आज मैं आपको टोटल हिंदी मीडियम से हिंदी इसके बारे में टोटल बताई जाएगी। प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। द लास्ट लेसन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर योर एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट लेसन को लिखा किसने है। लास्ट लेसन को लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। अल्फोंस डॉडेट इज द राइटर ऑफ दिस लेसन माय डियर फ्रेंड्स। इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। फ्रेंच लैंग्वेज के नॉवलिस्ट थे और इन्होंने नावल भी लिखा और शॉर्ट स्टोरीज को भी इन्होंने लिखा। और इसके पश्चात इन्होंने द लास्ट लेसन को लिखा, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये लास्ट लेसन किसके बारे में लिखा गया? ये लास्ट लेसन जो हमारा लिखा गया, ये फ्रांस और प्रूसियन को पर्सिया भी कहते हैं। तो फ्रांस और प्रूसियन के बीच में युद्ध छिड़ा और उस युद्ध के दौरान ये युद्ध लगभग 1 वर्ष तक चला। 1870 से लेकर 1871 तक चला था। तो जिसमें प्रूसियन सैनिकों ने फ्रांस को हरा दिया था, जिसमें कि उसके दो डिस्ट्रिक्ट्स एलास और लॉरेन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है प्रूसियन ने अपने कब्जे में ले लिया था। जिसमें कि फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ाया जाता था। लेकिन जब प्रूसियन सैनिकों ने यानी प्रूसियन ने अपने अंडर में ले लिया तो उसमें जो है भाषा का परिवर्तन हुआ, जिसमें कि जर्मन भाषा पढ़ाए जाने का आदेश हुआ। इसी पर पूरा आपका लेसन टिका हुआ है कि फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने के विषय में। तो सारी टॉपिक आपको आगे इसी पर मिलेंगी, जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए बताने का प्रयास करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखें ये फर्स्ट लाइन कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई का प्रयोग यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, आई का प्रयोग किया गया है फ्रेंच के लिए। फ्रेंच वाज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल, तो फ्रेंच के लिए आई का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर फ्रेंच अपनी बात कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। दैट मॉर्निंग का मतलब होता है उस सुबह मैं बहुत देर से विद्यालय के लिए रवाना हुआ। स्टार्टेड का मतलब होता है रवाना हुआ। स्टार्टेड फॉर स्कूल का मतलब विद्यालय के लिए रवाना हुआ। वेरी लेट दैट मॉर्निंग, बहुत देर से उस सुबह को, अर्थात उस सुबह को मैं विद्यालय के लिए बहुत देर से रवाना हुआ। एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड, मुझे बहुत ज़्यादा डर था। ऑफ स्कोल्डिंग, किसका डर था? स्कोल्डिंग का मतलब डांटे जाने का। प्रमुख रूप से, स्पेशली माने प्रमुख रूप से, अर्थात मुझे उस दिन ज़्यादा डर था प्रमुख रूप से डांटे जाने का। आगे देखेंगे बिकॉज, क्योंकि एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल इज़ द नेम ऑफ द टीचर ऑफ दैट स्कूल। तो एम हैमेल ने कह रखा था या एम हैमेल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे प्रश्न करते। ऑन पार्टिसिपल, किस पर प्रश्न करते? पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल इज द वर्ड विच यूज इन ग्रामर। तो पार्टिसिपल पर वो हमसे प्रश्न करते, इसके बारे में मुझे डर था। एंड आई डिड नॉट, एंड मीन्स और, आई डिड नॉट नो, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसके विषय में एक भी शब्द, अर्थात उसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, अर्थात उनके विषय में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। फॉर ए मोमेंट, कुछ एक क्षण के लिए। आई थाट मीन्स मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के लिए। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को व्यतीत करने के लिए। आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर, अर्थात घर के बाहर दिन व्यतीत करने के लिए और भाग जाने के लिए मैंने सोचा। फॉर ए मोमेंट माने कुछ क्षण के लिए। आगे देखेंगे इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, अर्थात यहाँ पर प्रयोग किया गया है दिन के विषय में कि इट वाज सो वार्म, दिन बहुत गर्म व चमकीला था। दिन बहुत गर्म व चमकीला था। द बर्ड्स बियर चिपरिंग,
पक्षी चहचहा रहे थे। चिपरिंग मीन्स होता है चहचहाना, चिपरिंग मीन्स चहचहाना। तो द बर्ड्स बियर चिपरिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द इज ऑफ द वुड, इज मीन्स छोर होता है और वुड मीन्स फॉरेस्ट यानी जंगल होता है। तो द बर्ड्स बियर चिपरिंग एट द इज ऑफ द वुड्स, अर्थात जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। इसका पूरा ट्रांसलेशन हिंदी इस प्रकार से होगा कि जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड और इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल मतलब होता है, सॉ मिल मतलब आरा मशीन, यानी आरा मशीन के पीछे, बैक ऑफ द सॉ मिल का मतलब आरा मशीन के पीछे, इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में, द प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसियन सोल्जर सिपाही यानी प्रूसियन के जो सैनिक थे प्रूसियन के, बियर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स होता है युद्धाभ्यास करना अर्थात एक्सरसाइज अभ्यास करना। तो प्रूसियन के जो सिपाही थे वह युद्ध अभ्यास कर रहे थे अर्थात अपना अभ्यास कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, आरा मशीन के पीछे। अब आप आगे देखेंगे, इट वाज ऑल मच मोर, ये मेरे लिए बहुत अधिक था। इन टेम्पटिंग का मतलब मनमोहक, टेम्पटिंग का मतलब मनमोहक होता है, ये मेरे लिए बहुत ही अधिक मनमोहक था। दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा, इसका मतलब पार्टिसिपल के अपेक्षा, नियम की अपेक्षा, जानकारी करने की अपेक्षा मुझे जो है ये बहुत ही मनमोहक था, मेरे लिए बहुत ही रुचिकर था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास शक्ति थी, मेरे पास सामर्थ्य था। टू रिसिस्ट, रिसिस्ट का मतलब होता है इसे रोक देने का, अर्थात मेरे पास इसको रोकने का, विरोध करने के लिए मेरे पास क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ, और मैं जल्दी से आगे बढ़ा। टू स्कूल, किसके लिए आगे बढ़ा? स्कूल के लिए मैं आगे बढ़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, अर्थात व्हेन आई पास्ड, यहाँ पे व्हेन का मतलब जब होता है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से होकर गुजरा, यानी सभागार से आगे हुआ। टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब होता है सभागार। देयर वाज ए क्राउड, तो वहाँ पर क्या था? एक भीड़ थी। एक क्राउड का मतलब एक भीड़ थी। इन इट, उसमें, अर्थात उस जगह पर क्या था? एक भीड़, लोगों की भीड़ थी। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं उस सभागार से गुजरा। देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, बुलेटिन बोर्ड कहते हैं सूचना पट, यानी सूचना जहाँ पर लिखी जाती है उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं उस सभागार से आगे बढ़ा। देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के समक्ष, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के समक्ष, अर्थात बुलेटिन बोर्ड के समक्ष एक भीड़ थी, यानी मैंने भीड़ देखा। एक क्राउड का मतलब मैंने भीड़ देखा। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स का मतलब होता है पिछले 2 वर्षों से। ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सारे बुरे समाचार, हैड कम फ्राम दियर, वहीं से आते थे। कहाँ से आते थे? उस बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। द लास्ट बैटल्स, हारे हुए सिपाहियों के बारे में समाचार, हारे हुए युद्ध के बारे में। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के बारे में। द आर्डर ऑफ कमांडिंग, सेना के अधिकारियों के आदेश जो भी होते थे वो सारे उसी पर आते थे, ऑफिसर्स के। एंड आई थाट, और मैंने सोचा। टू माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब स्वयं से। और मैंने स्वयं विचार किया। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से विचार किया। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मैंने बिना रुके हुए यानी तुरंत में मैंने विचार किया। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, नाउ मीन्स अब, मैटर्स मीन्स मामला या प्रकरण।
व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, अर्थात क्या हो सकता है, किस लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। हाँ आगे देखेंगे। देन मीन्स तब, देन एज आई हरीड, हरीड का मतलब शीघ्रता करना, जल्दबाजी करना, एज आई हरीड, एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतनी जल्दी से आगे बढ़ा जितनी जल्दी से मैं चल सकता था, अर्थात मैं बहुत शीघ्रता से आगे की ओर बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वाटर, वाटर नामक ब्लैक स्मिथ अर्थात वाटर नामक लोहार, जो लोहे का कार्य करता था, हु वाज दियर, जो कि वहाँ पर था, कहाँ पर, उस स्थान पर, उस बुलेटिन बोर्ड की जगह पर वो भी था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के लोगों के साथ में, जो उसके साथ में उस कार्य में लगे हुए थे, ऐसे लोगों के साथ में वो भी था। कौन था, वाटर नामक लोहार। रीडिंग द बुलेटिन, वो क्या कर रहा था, बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकारा, जब मैं आगे बढ़ा थोड़ा उससे, बुलेटिन बोर्ड से, तो उसने मुझे पीछे से पुकारा। कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, ये इम्परेटिव सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेज़ी से मत जाओ, बहुत शीघ्रता से मत जाओ। बब, बब माने लड़के, लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है बब, लड़के बहुत शीघ्रता से मत जाओ। यू विल गेट योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय को प्राप्त करोगे, अर्थात तुम अपने विद्यालय में पहुँचोगे, अपने विद्यालय में पहुँचोगे। प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने विद्यालय में पहुँचोगे। उसने कहा यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय में पहुँचोगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब ढेर सारा समय। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है ढेर सारा समय, अधिक मात्रा में आपके पास समय है। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय पहुँचोगे, तुम्हारे लिए बहुत सारा समय है, अर्थात तुम बहुत शीघ्रता से मत जाओ। यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है। आगे देखेंगे। आई थाट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, आई मैंने आपको बता दिया फ्रेंच के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि स्टूडेंट था। तो आई थाट का मतलब मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मजाक कर रहा था, अर्थात मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड यम हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं कहाँ पर पहुँच गया, यम हैमल के छोटे बाग के पास पहुँच गया, लिटिल गार्डन यम हैमल के बाग के पास पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ इसका मतलब बुरी तरह हाँफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है बुरी तरह हाँफते हुए मैं यम हैमल के छोटे गार्डन तक पहुंच गया, अर्थात उसके पास पहुंच गया। रीच मीन्स पहुंचना होता है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग माई डियर फ्रेंड्स वेरी क्लियरली। आई एम ट्राइंग हियर to give you all meaning of the words, and please like and subscribe this channel my dear friends. Please like and subscribe my channel. आगे देखेंगे। यूजुअली, यूजुअली माने प्रायः, यूजुअली किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रायः। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, व्हेन स्कूल बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगेन। व्हेन स्कूल बिगेन का मतलब जब विद्यालय प्रारंभ होता था, प्रायः जब विद्यालय प्रारंभ होता था। देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, बस्टल माने अफरा तफरी, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल का मतलब तो एक अफरा तफरी रहती थी। यूजुअली प्रायः व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय प्रारंभ होता था। देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, ग्रेट बस्टल का मतलब होता है ज़्यादातर अफरा तफरी रहती थी, अधिक अफरा तफरी रहती थी जब विद्यालय प्रारंभ होता था प्रायः, इसका मतलब ये हुआ। विच कुड बी हेड आउट इन द स्ट्रीट, विच कुड बी हेड मतलब जिसे सुना जा सकता था, जिसे सुना जा सकता था, हेड मीन सुना, सुनना। तो विच कुड बी हेड आउट ऑफ द स्ट्रीट, आउट ऑफ द स्ट्रीट का मतलब होता है गली से बाहर, अर्थात उस शोर को, उस अफरा तफरी के शोर को गली के बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग
एंड क्लोजिंग, ओपनिंग माने खोलते हुए, एंड और क्लोजिंग मीन्स आप डेस्क माने डेस्क को बंद करते हुए, यानी डेस्क को खोलते हुए और उसे बंद करते हुए। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन का मतलब, यूनिसन का मतलब होता है साथ साथ, अर्थात जैसे बच्चे साथ साथ कोई चीज़ रिपीट करते हैं, याद करते हैं, तो लेसन रिपीटेड इन यूनिसन्स अर्थात पाठ का साथ साथ दोहराया जाना। द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन्स का मतलब पाठ का साथ साथ दोहराया जाना। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से होता था। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। विथ आवर हैंड्स का मतलब हमारे हाथ होते थे, ओवर आवर ईयर्स माने हमारे कानों पर होते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरीके से समझने के लिए। जैसे शोर में जब शोर होता है तो बच्चे किसी चीज़ को समझने के लिए क्या करते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं, और जिससे उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो अंडरस्टैंड बेटर का मतलब अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करते थे, अपने कानों को बंद कर लेते थे दोनों हाथों से, क्योंकि बच्चे सामूहिक रूप से लेसन को, पाठ को रिपीट करते हुए ज़ोर ज़ोर से दिखाई पड़ते थे, सुनाई पड़ते थे। आगे देखेंगे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो अध्यापक थे होते थे टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, अपने उस भयानक रूल को लेकर के, ग्रेट रूलर का मतलब होता है अध्यापक के कक्ष नियंत्रण के का जो माध्यम होता है, रूल होता है, उसको क्या करते थे, रैपिंग ऑन द टेबल, मेज पर पटकते थे। रैपिंग मतलब, रैपिंग ऑन द टेबल का मतलब मेज पर पटकते थे। किसके लिए, शांति बनाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए, ये सारे दृश्य हुआ करते थे। बट नाउ, फ्रेंच कहता है बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज सो ऑल सो स्टिल, ये सभी कैसा था, ये सभी जो कैसा था, शांत था। स्टिल मीन्स शांत, सो स्टिल का मतलब वेरी स्टिल अर्थात बहुत शांत था। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, परंतु यह सब अब पूर्ण रूप से क्या था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड, काउंटेड का मतलब होता है भरोसा होना, काउंटेड का मतलब भरोसा होना। तो आई हैड काउंटेड का मतलब मुझे भरोसा था, या मैं इस आशा में था। ऑन दी कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हो हल्ला के बीच में, ऑन दी कमोशन, उस हो हल्ला के बीच में। टू गेट माई डेस्क, अपने डेस्क पर पहुंच जाने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे हुए, अर्थात फ्रेंच कहता है कि मैं इस भरोसे पर था कि बिना किसी इस हल्ला गुल्ला में, बिना किसी को देखे हुए मैं अपने डेस्क पर सही स्थान पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, बट मीन्स लेकिन, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहाँ पर, बट दैट डे, बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में, दैट डे मतलब उस दिन, एवरीथिंग माने सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट उतना अधिक शांत था, जैसा कि एज संडे मॉर्निंग, जैसा कि संडे मॉर्निंग में हुआ करता था। संडे मॉर्निंग का मतलब रविवार की सुबह में, जैसे जब छात्र नहीं होते थे तो शांति बनी रहती थी, उसी तरह से क्लासरूम दिखाई पड़ता था। थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो का मतलब खिड़की से बाहर। आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। आई सा मतलब मैंने देखा, माई क्लासमेट का मतलब अपने सहपाठियों को। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, इन दियर प्लेसेस का मतलब अपने स्थान पर थे, अर्थात अपने स्थानों पर मेरे क्लासमेट अर्थात मेरे सहपाठी पहले से ही थे। एंड और, यम हैमेल, यम हैमेल अर्थात मेरे अध्यापक जो यम हैमेल थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे कमरे में। वॉकिंग अप एंड डाउन, अप माने आना, डाउन मीन जाना, यानी आ जा रहे थे कमरे में, घूम रहे थे। विथ हिज ट्रिपल आयरन, अपने उस भयावह रूल के साथ। ट्रिपल आयरन का मतलब अपने उस भयानक रूल को लेकर के, डंडे को लेकर के वो इधर उधर घूम रहे थे। रूल, रूलर अंडर हिज आर्म, रूलर अंडर हिज आर्म मतलब बाँह में लिए हुए थे। आर्म माने भुजा, यानी बाँह, यानी अपने बाँह में दबा करके उस रूल को, भयानक कमरे में यम हैमेल
इधर उधर घूम रहे थे। आगे देखेंगे, आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला, खोलना पड़ा, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, खोल करके। एंड गो इन बिफोर, मैं दरवाजे को खोला और उसके बाद गो इन बिफोर, और उनके समक्ष गया, पहुंचा। एवरीबडी, जहाँ पर सब लोग थे, जहाँ पर सब लोग थे, मैंने दरवाजे को खोला और उन लोगों के समक्ष पहुंचा, अर्थात मैं उन लोगों के समक्ष गया। यू कैन इमेजिन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन इमेजिन, यहाँ पर देखेंगे यू कैन इमेजिन का मतलब होता है यू कैन इमेजिन, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। हाउ, हाउ माने किस प्रकार से, कैसे। ब्लस्ड, ब्लस्ड का मतलब होता है असेम्ड, अर्थात शर्मिंदा होना। हाउ आई कैन ब्लस्ड, हाउ यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लस्ड का मतलब मैं कितना शर्मिंदा था, हाउ आई ब्लस्ड। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ, और मैं कितना डरा हुआ था, अर्थात आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं सामने आई। यम हैमल सामी, यम हैमल ने मुझे देखा। एंड सैड, और कहा। वेरी काइंडली, वेरी काइंडली का मतलब होता है मेरे प्रिय दोस्तों, वेरी काइंडली का मतलब बहुत दयालुता पूर्वक, अर्थात यम हैमल ने मुझसे कहा, यम हैमल ने मुझसे को देखा और कहा, किस रूप में कहा, बहुत दयालुता पूर्वक कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर शीघ्रता से जाओ। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर शीघ्रतापूर्वक जाओ, अर्थात तुम अपने स्थान पर शीघ्रता से जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, बड़े ही प्यार से उन्होंने कहा इस बात को। गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर शीघ्रतापूर्वक जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। बी बियर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू करने जा रहे थे, अर्थात हम बिना तुम्हारी उपस्थिति के शुरू करने जा रहे थे। विदाउट यू का मतलब तुम्हारे बिना, बिगिनिंग माने प्रारंभ करने, बी बियर माने हम जा रहे थे तुम्हारे बिना, तुम्हारे प्रारंभ करने। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, बहुत खुशी की बात हुई भाई, फ्रेंच बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रेंच कहता है कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं अपने बेंच से डेस्क पर कूदा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया, यानी इतनी तेज़ी से उछला वो कि अपनी बेंच से जाकर कूद करके, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर पहुंच गया। भाई बच्चे जब प्रसन्न होते हैं तो ऐसा ही करते हैं, आप लोग भी बच्चे होंगे, बच्चे ही हैं अभी। नॉट टिल देन, ऐसा करने में मुझे कुछ भी समय नहीं लगा। हाँ, व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, ऐसा करने में मुझे ज़रा भी समय न लगा कि अपने डेस्क से उछल करके जाकर डेस्क पर बैठा, बेंच से उछल करके अपने डेस्क पर बैठा। नॉट टिल देन, कुछ भी समय नहीं लगा इसको समझने में। नॉट टिल देन, मुझे समझने में कुछ भी समय नहीं लगा। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, ओवर माई फ्राइट का मतलब मैं अपने भय से मुक्त हो गया, अर्थात मैं जो हमारे अंदर भय थी वो सब क्या हो गई, समाप्त हो गई। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, हमने अपने भय को मैंने थोड़ा कम समझा। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट,
मैं देख सकता था कि जो हमारे अध्यापक थे वह किस रूप में थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वह अपने सुंदर, फील्ड का मतलब होता है झालरदार, हिज फील्ड का मतलब होता है झालरदार, झालरदार। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझेंगे कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माय डेस्क, मैं बहुत ही प्रसन्नता में आकर के जम्प्ड ओवर द बेंच, अपनी बेंच से उछल करके अपने डेस्क पर, एट माय डेस्क, डेस्क पर हो गया, बैठ गया। नॉट टिल देम, ऐसा करने में मुझे कुछ समय न लगा। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैं अपनी भय को कुछ थोड़ा कम समझा। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने इसको देखा कि मेरे जो अध्यापक थे, टीचर्स थे, वो किस रूप में थे, उनकी पोशाक जो है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अर्थात वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट को पहने हुए थे। हिज फिल्ड कैप्स, और जो उनकी कैप्स थी वो कैसी थी, झालरदार शर्ट। तो मैं यहाँ तक आपको पढ़ा दिया हूँ, इसके पश्चात मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा माय डियर फ्रेंड्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धरा क्लासेस आपकी सेवा में लगा हुआ है। अगला वीडियो में आपको सेकंड पार्ट इसी लेसन का बताऊंगा, और इसको आप विशेष रूप से समझते चलें, जिससे क्वेश्चन से संबंधित चीज़ें, एक्सप्लेनेशन से संबंधित चीज़ें जो भी आपको सामने आएँ उसको आप समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।